स्टूडेंट, बहुत बहुत स्वागत है डीके सर क्लासेस में। आज की इस वीडियो में बाबू बहुत सारे बच्चों का कमेंट आ रहा था कि सर मुझे कवर पेज जो है ना फर्स्ट कॉपी का, इसको भरने में डर लग रहा है। अगर कहीं भी ये रोल नंबर गलती भर दिए तो आप उस विषय में फेल हो जाएंगे, कॉपी ही नहीं चेक होगी और ना नंबर चढ़ेगा। तो आज की इस वीडियो में एक एक चीज समझ लीजिए, एक एक सेंटर कोड कैसे डालना है, क्या ये अगर भरेंगे तो मतलब कि गलती हो सकता है। बहुत सारे पूछ रहे थे सर कैसे भरना है, क्या नहीं भरना है, और क्या आईडी प्रूफ में कल लेकर जाना है 22 तारीख को। तो 22 तारीख को पूरा डिटेल समझ लीजिए। 22 फरवरी को क्या लेके जाना है, कैसे कॉपी का कवर पेज भरना है बाबू। बहुत बच्चे को जानकारी नहीं है, अगर गलती आप करेंगे तो सीधे सीधे कॉपी में मतलब पेपर में फेल हो जाएंगे। इसलिए प्रूफ के साथ समझ लीजिए, बस 2-4 समय दीजिए टाइम, ठीक है। देखिए सबसे पहले आपको यहाँ पे जो कॉपी कल मिलेगी, यहाँ पे देखिए थोड़ा सा डिजाइन थोड़ा अलग करके आ रहा है, बस यही चीज है ना। जो यहाँ पे जो परीक्षार्थी प्रविष्टियां भरना है ना, इसी को सीधे अभी इधर कर दिया है, और ये जो दिया है कॉपी का नंबरिंग का कोड, इसको नीचे कर दिया। इससे कोई मतलब नहीं है, लेकिन सेम फंडा यही है। भरना कैसे है, जैसे कि एडमिट कार्ड हाथ में ले लेना है और कॉपी साथ में रहेगी। सबसे पहले एडमिट कार्ड में देखिए क्या क्या दिया है, जैसे रोल नंबर दे दिया है, यहाँ पे क्या दिया है बाबू, रोल नंबर दे दिया है। इसके बाद यहाँ पे देखिए परीक्षा केंद्र का नाम लिखा है कि कहाँ पे आपका सेंटर गया है। इसके बाद विद्यालय का नाम दिया है कि कहां से आप पढ़ाई किए हैं। इसके बाद परीक्षार्थी का नाम दिया है, माता पिता का नाम दिया है, यहाँ पे वर्ग दिया किस वर्ग से हैं, यहाँ पे जो है फुल एग्जाम दिया है, जेंडर दिया है, विषय भी दिया, सब कुछ इसमें दिया है। अपना रोल नंबर यहाँ पे अपना हस्ताक्षर भी कर देना है आपको, ठीक। सबसे पहले यहाँ पे देखिएगा, ये जो कॉपी है बाबू, इसमें 6 फंडे हैं, 6 मतलब पॉइंट से 6 को भरना जरूरी है। कैसे भरेंगे, बहुत बच्चे कह रहे थे कि सर क्या हम गलती अगर भर देंगे तो उसको व्हाइटनर से मिटा करके ठीक कर लेंगे। नहीं नहीं, ऐसी गलती नहीं करना, इसलिए थोड़ा सा समय दीजिए और समझ लीजिए एक के बारे में। जैसे कि पहला लिखा है ना कि परीक्षार्थी का अनुक्रमांक अंकों में लिखिए, जैसे एडमिट कार्ड पे लिखा है बाबू, जिसे आप यहाँ पे देखेंगे 22 46 70 66 09, इसको साफ साफ अंकों में भर देना है। जैसे मैं भर के दिखाई देता हूं, जैसे कि 22 46, यहाँ पे देखिए साफ साफ आपको भरना है 22, ठीक है ना। जो चीजें एडमिट कार्ड में दिया वही मैं भर रहा हूँ। 22 46 यहाँ पे है 70, ठीक है। इसके बाद 66 है, इसके बाद 09 है। अब एक ही बार में साफ साफ भरना है, मतलब कोई भी इसमें 2 बार पेन चलाना नहीं है। ये नहीं कि 8 लिख दिए यहाँ पे, गलती से मिटा के फिर काट कुट करके फिर उसको बनाए, तो ये गलती नहीं करना है। आराम आराम से बस रोल नंबर साफ साफ पहले भरना है। ये हो गया अंकों में। यहाँ पे परीक्षार्थी अनुक्रमांक शब्दों में कहा, इसको शब्दों में कैसे लिखेंगे, जैसे 2 बार है तो यहाँ पे लिखेंगे 2, क्या लिखेंगे बाबू, 2 लिखेंगे। फिर क्या है, 2 है, इसको फिर 2 लिखेंगे। इसके बाद 4 है ना, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, ठीक है। इसके बाद क्या है, 6 है, तो यहाँ पे 6 लिखिएगा बाबू। इसके बाद क्या है, 7 है, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, 7 लिखिएगा। इसके बाद 0 है ना, तो यहाँ पे क्या लिखिएगा, 0 लिखिएगा। इसके बाद क्या है, यहाँ पे डबल 6 है, तो यानी कि 2 बार 6 6, तो इस तरीके से 6 6 लिख दीजिएगा, ठीक। इसके बाद 0 है तो इसको 0 लिखते हैं, तो 0 लिख लीजिएगा इस तरीके से। इसके बाद क्या है, 9 है, तो 9 लिख लीजिएगा। ये एडमिट कार्ड में इस तरीके से भर लेना है। और बहुत बच्चे क्या कर रहे हैं कि कॉमा लगा रहे हैं। कॉमा का मतलब समझिए, यहाँ पे कॉमा नहीं लगाना है, ये कॉमा नहीं लगाना, सीधे सीधे जो शब्द दिया है ये डिजिट में, इसको शब्दों में एक एक करके लिख देना है बस, ठीक। ये अंकों में, ये शब्दों में। यहाँ पे तीसरा नंबर क्या बोला है इसमें कि विषय एवं प्रश्न पत्र। विषय का मतलब बोला है कि कौन सा विषय का आपका पेपर है। हिंदी रहेगा तो हिंदी भरिएगा, इंग्लिश का पेपर रहेगा तो इंग्लिश लिखिएगा, जिस भी विषय का पेपर रहेगा वो विषय यहाँ पे भरिएगा। जैसे हिंदी का कल 22 का है ना, यहाँ पे हिंदी लिख लीजिएगा 22 तारीख, ठीक है, यानी कि 22 तारीख को हिंदी हो जाएगा। इसके बाद प्रश्न पत्र में केवल भर देना है, क्या भरेंगे, केवल, मतलब हिंदी का केवल एक ही पेपर होगा, इंग्लिश का भी ऐसे एक एक केवल केवल भरते जाना सभी विषय में। इसके बाद प्रश्न पत्र पर अंकित संकेतांक, जैसे कि ये आपका हो गया पेपर, ये 2022 का है, लेकिन इसी फॉर्मेट में आएगा आपका 2024 का। जैसे 302 DU लिखा है, यही पेपर का कोड का, यहाँ पे 302 DU, यहाँ पे लिखेंगे, ब्रैकेट में दिया रहेगा 300, यहाँ पे 2 लिख लीजिएगा, यहाँ पे DU लिख लीजिएगा, क्या लिखेंगे, DU, ब्रैकेट बंद कर लेना, ठीक है। समझ में आ रहा है ना, एक एक चीज गलती नहीं करना है, एक ही बार भरिएगा, बाकी साफ साफ भरना है। इसके बाद चलिए परीक्षा, 4 नंबर परीक्षा का दिन, किस तारीख को पेपर है, 22 तारीख को है ना, तो उस दिन गुरुवार है। क्या है बाबू, कल गुरुवार है, यहाँ पे लिखिए गुरुवार, क्या लिखेंगे, गुरुवार लिख सकते हैं इस तरीके से साफ साफ। इसके बाद क्या है, परीक्षा तिथि एवं पाली। परीक्षा तिथि का मतलब डेट, किस तारीख को आपका पेपर है, तो 22 तारीख को, यहाँ पे 22 लिख लीजिएगा, यहाँ पे 3 लिख लीजिए, सॉरी 2 लिख लीजिएगा। इसके बाद 2024 लिख लीजिएगा, ये हो गया आपका कल का डेट। इसके बाद एवं लिखिएगा,
अब कौन सा 12 वाले बच्चों के लिए यहाँ पे पाली जो होता है द्वितीय में आ जाता है, तो यहाँ पे द्वितीय लिख लीजिएगा, ठीक है। 10 वालों का प्रथम होता है, इसलिए 12 वाले यहाँ पे द्वितीय भरिएगा, ठीक, और 10 वाले प्रथम भरेंगे। ये हो गया। यहाँ पे 6 नंबर लिखा है ना, केंद्र का नाम साफ साफ भरना है। केंद्र का नाम यहाँ पे देखिए लिखा, परीक्षा केंद्र का नाम लिखा है ना, तो कोड ये भरना पड़ेगा, जैसे कि 07024 यानी 24 से श्री कृष्ण इंटर कॉलेज पियरोटा बलिया। बलिया से मैं हूं और बलिया के बच्चों के लिए मैं सिखा रहा हूं। कोई भी बच्चा हो आप आराम से लिखिएगा। जैसे ये कोड लिखना है तो यहाँ पे मैं भर के दिखा देता हूं। जैसे 07 है ना, इसके बाद क्या है 024, ये हो गया। इसके बाद यहाँ पे जो सेंटर का नाम है श्री कृष्णा, तो यहाँ पे लिखेंगे श्री, यहाँ पे लिखेंगे श्री कृष्णा, श्री कृष्णा, ठीक है। श्री कृष्ण यहाँ पे दिया इंटर कॉलेज, यहाँ पे लिख लीजिए INTER इंटर, यहाँ पे आ जाइए कॉलेज लिख लीजिएगा, ई रहेगा GE। अब यहाँ पे थोड़ा शॉर्टकट में लिख लीजिएगा जो भी आपका सेंटर का नाम होगा, यहाँ पे लिखा रहेगा कॉलेज पियरोटा बलिया। आराम से यहाँ पे साफ साफ थोड़ा छोटा छोटा करके लिखिएगा कि आंट जाए, क्योंकि स्पेस कम ही रहता है, लेकिन आप छोटा लिखिएगा। थोड़ा ध्यान ये रखना कि मुझे सेंटर का नाम छोटा लिखना है ताकि अटाना इसी में। आगे देखिए, यहाँ पे देखिए लिखा है ना कि परीक्षा कक्ष संख्या, किस रूम में पेपर दे रहे हैं। आपका भाग संजोग से 2 नंबर में पड़ गया, 5 में पड़ गया, तो यहाँ पे जिस 5 में पड़ गया है, 5 नंबर रूम में है तो 5 लिख लीजिएगा। जिस भी रूम में पड़े वहां पे लिख लीजिएगा, ठीक है बाबू। यहाँ पे कक्ष निरीक्षक का पूरा नाम वो स्पष्ट हस्ताक्षर, ये जो गाइडिंग लेकर के एग्जाम दिलाएगा वो यहाँ पे अपना साइन करेगा, वो उसको यहाँ पे साइन करने के लिए अलाउ किया गया है। आप यहाँ पे कुछ भी नहीं छुएंगे, आपको ये टच करना ही नहीं है। यहाँ पे डेट वही भर देगा, ठीक है ना, आपको भरने की जरूरत नहीं है। अगर आप चाहते हैं तो भी डेट लिख सकते हैं जिस तारीख को पेपर है, ठीक, लेकिन ये वाला हस्ताक्षर वो करेगा, ये ध्यान रखना। ये हो गया कॉपी पे भरना। अब एक एक चीज आपको सिखाई दी है, इसलिए अब कॉपी को कैसे लिखना है। जैसे कि पेपर में देखिए, सबसे पहले कोई भी हिंदी का कॉपी का प्रश्न हल कर रहे हैं तो हिंदी का होगा तो खंड वाइज करेंगे बाबू। तो खंड क का करेंगे तो खंड क ऊपर लिख लेना सबसे पहले, तो आप प्रश्नोत्तर संख्या 1 डाल के आराम से, इसमें 5 बहुविकल्पी रहेगा तो क ख ग घ अंग डाल के इसमें जो भी बहुविकल्पी सत्य होगा विकल्प नंबर डाल के वही ऑप्शन उतार देना, ठीक। इसी तरीके से दूसरा भी बहुविकल्पी आएगा, दूसरा को भी अच्छे से इसी फॉर्मेट में अच्छे से लिख करके और बहुविकल्पी का 5 का ऑप्शन वहां यहाँ पे उतार देना। इसी तरीके से पहला और दूसरा करना, 5-5 नंबर का दोनों है, 10 नंबर इसी तरीके से आपका अचीव हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पे आएंगे ना, तो यहाँ पे देखिए बाबू, यहाँ पे प्रश्नोत्तर संख्या 3 आएगा गद्यांश सॉल्व करने के लिए, तो संकेत जरूर डालिएगा गद्यांश का। मैंने कॉपी भरना सिखा दिया है, कॉपी कैसे लिखें इसका भी सभी सटीक तरीके बताया है। और जो भी बच्चे अभी तक नहीं देखे हैं उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, या मेन चैनल पे जाइए, होम पेज पर से अभी वीडियोस देखिए, बहुत सारी वीडियो डाल दिए हैं। अब आराम से कॉपी को कैसे लिखना है, कैसे भरना है, पूरी जानकारी उस वीडियो में, इस पूरे पेपर का सॉल्यूशन का, जीवन परिचय हो या कोई भी देख रहे हैं, यहाँ पे सारे वीडियोस प्रोवाइड कर दिए हैं। आप लोग बेस्ट तरीका से तैयारी कीजिए, इस डीके सर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और सभी लोग के पास इस चैनल के बारे में बताइए, शेयर कर दीजिए, क्योंकि हमने पूरा आपको पेपर हिंदी हो इंग्लिश हो सारे सब्जेक्ट का यहाँ पे तैयारी कराया जा रहा हूँ। देखिए बाबू, सब लोग यहाँ पेपर के समय एडमिट कार्ड ले लीजिएगा और साथ में जो आईडी होगा आधार कार्ड के रूप में, इस आधार कार्ड को भी आप लोग अच्छे से लेकर के साथ में जाएंगे तो ही एंट्री मिलेगा। एक एडमिट कार्ड, एक आईडी प्रूफ के रूप में आधार कार्ड, ये दोनों लेकर के जाएंगे कल, यानी तभी जाके एंट्री आप लेंगे, गेट से अंदर जाएंगे, वरना बाहर निकाल देगा एग्जामिनर, तो आप लोग समझेंगे परेशानी हो सकती है, कहीं ना कहीं व्यवस्था करना पड़ सकता है आईडी लाने के लिए। तो आप लोग पहले से अपना प्रोग्राम बना के अच्छे से फिक्स होके तब जाना, ठीक है। वीडियो को प्यारा सा लाइक कर देना और इसको शेयर कर देना अन्य बच्चों में, सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।